मैं तो बताता हूँ भाई, 15 दिन में फैट लूज हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा। तो मैंने 5 किलो कैसे लूज़ किया इन 30 डेज। ये चैलेंज ईजी है भी और नहीं भी। अब जो बंदे मिनी ब्लॉग्स में मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा मेरी पहली फिजिक कैसी थी। ये ऐसा आ रहा था, ऐसे है ना। उस ब्लॉग में जिन लोगों ने देखा, मैं क्लिप लगा दूँगा साइड में। पहले तो तुम करंट बॉडी कंडीशन देख लो, ये देखो, है ना। जो बंदे मिनी ब्लॉग्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं उन्हें समझ आ रहा होगा क्या चेंज हुआ है। वैसे आज हमारा एक अलग ब्लॉग आने वाला था, तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, पहले प्रोग्रेस ब्लॉग डालते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आज 35th डे है, तो अगर तुम्हें सीरीज़ में बने रहना है तो तुम इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स में देख सकते हो। बाकी अपने डेली ब्लॉग्स आते ही हैं। तो फिलहाल अभी आते पॉइंट, भाई 5 किलो लूज़ कैसे करना है। बहुत ईजी है यार, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे लूज़ होगा, तुम भी कहोगे भाई कैसे कैसे हुआ है ना। और आगे मैं बताने वाला हूँ कि भाई 5 किलो जब मेरा लूज़ हुआ है तो मेरे को क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या मेरे अंदर चेंजेस हैं। पहले चेंजेस बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि भाई क्या क्या, मतलब क्या क्या करना पड़ता है। पहला तो देखो भाई, तुम्हें अपना वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ वही है भाई, मैं बता रहा हूँ। वाटर इनटेक हाई रखोगे तो अपने आप आधी ज़्यादा चीज़ें वो हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। और मैं इधर बार बार इसलिए देखूँ कि यहाँ पे शीशा, मेरे को अपनी फिजिक देखने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि भाई पहले जहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब ऐसा नहीं वो फिजिक ख़राब थी कि या फिर वो कुछ कर नहीं सकता था मैं उस फिजिक, भाई वो बहुत अच्छी फिजिक थी, बल्कि फिजिक थी, है ना। और आज भी मेरे को वो फिजिक चाहिए, बट अच्छे उसमें अब कट में चाहिए मेरे को। 4 to 5 लीटर्स मिनिमम और 6 to 7 लीटर्स मैक्सिमम, इतना जाओ। ज़्यादा पियोगे तो तुम्हारा जो वाटर वेट है वो बढ़ जाएगा, तुम्हारा वेट बढ़ेगा, फिर तुम कहोगे भाई वेट कैसे बढ़ गया मेरा। बहुत ईजी है ना। अब उसके बाद हमारे आता है कैलोरी डेफिसिट। अब देखो हर बंदा नहीं कर सकता काउंट, काफ़ी लोग काम वाले होते हैं, जैसे मैं भी भाई काम पे जाता हूँ, सब चीज़ मैनेज करने में मेरे को दिक्कत होती है। शुरू में मैं भी भाई एक एक कैलोरी कर रहा था, बट वो चीज़ पता है क्या है, बहुत टाइम टेकिंग है और तुम अपने डेली नीड्स के साथ नहीं कर सकते हो। इससे अलावा आप जो कर सकते हो कि जो आप खा रहे हो उसको पहले तो हाफ कर दो, स्टार्टिंग के लिए वो बेस्ट है ना। स्टार्टिंग में तुम्हें वो पुश देने की जरूरत नहीं है जो मैंने दिया कि भाई एकदम चढ़ जाओ कि हाँ भाई ये उड़ा दिया, इतनी कैलोरीज खानी, ये वो फलाना नहीं। तुम धीरे धीरे करो कि हाफ कर दो या क्वार्टर कर दो, है ना। और अगर तुम कैलोरी काउंट कर सकते हो तो बेसिकली बस तुम्हें इतना करना है कि फ़ोटो खींचनी है, चैट जीपीटी में डाल देना। आजकल तो एआई है भाई, बहुत फ़ायदे हैं एआई के, है ना। उसमें डाल दो और तुम्हारा आ जाएगा कि भाई कैसे कैसे कितनी कैलोरीज हैं। और जहाँ जहाँ तुम्हें वो बताए कि भाई इतनी, उसको बताने का इतनी कैलोरीज, लाइक जैसे मेरे को एक टाइम में 500 कैलोरीज खानी है ना। तो मैं उस पर डाल दूँगा कि भाई फ़ोटो खींच के कि कैलकुलेट द कैलोरीज ऑफ दिस मील, है ना। और उसके बाद वो आएगा कि जैसे आया उसके साथ हो रहे तो व्हाट शुड आई डू डू टेक इट टू 500 मील 500 कैलोरीज। बहुत इजी है, बहुत हर बंदा समझ जाए। थर्ड पॉइंट जो है एक्सरसाइज। भाई एक्सरसाइज क्या करनी है, ये सबसे मेन रहता है लोगों का। भाई ऐसा कुछ बता दो कि भाई 15 दिन में ना फैट लूज हो जाए, कि भाई ऐसा मैजिक हो जाए। मैं तो बताता हूँ भाई 15 दिन में फैट लूज हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा। कुछ मत करना, घर बैठे पड़े रहो, ठीक है। घर बैठ के पड़े रहो, कुछ मत खाओ। 15 दिन बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि बस हाँ एक टाइम सैलेड खा रहे हो, ठीक है। कीटो डाइट कर लो, बट उसके अंदर 30 दिन बाद वो फैट वापस आ जाएगा, तो मुझे मत कहना। कोई फैट लॉस, वेट लॉस या मसल गेन की जर्नी में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं: पेशेंस, मेहनत और कंसिस्टेंसी, है ना। अगर तुमने ये 3 चीज़ को मास्टर कर लिया तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। पेशेंस तुम्हें इसलिए ज़रूरी है कि भाई कोई भी चीज़ तुम्हें 5 दिन में नहीं मिलेगी, तुम्हें उसको हासिल करने के 1 साल भी लग सकता है, 5 महीने भी लग सकते हैं, 5 दिन हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, बट जिम में नहीं होता ऐसा, ठीक है। जिम में चमत्कार नहीं, मेहनत काम कर। जब मेहनत में क्या, तुम्हें वर्कआउट करना है, अपनी कैलोरीज को वो रखना है, एक मेंटेन्ड में रखना है। तुम्हारे ऊपर है भाई, जो तुम कर रहे हो, बल्क कर रहे हो, लीन हो रहे हो, जो हो रहे हो वो कर रहे हो। कंसिस्टेंसी इसकी, तुम्हें डेली जिम जाने ही जाने, नहीं भी जा पा रहे किसी दिन जिम तो अपने 10,000 15,000 जितने भी तुम्हारे स्टेप्स है वो पूरे करो। देखो मैं ये घड़ी हर टाइम पहन के रखता हूँ भाई, कहीं से भी देख लेना। ये सैमसंग की घड़ी 4-5 हज़ार की आती है, कोई प्रमोशन नहीं है, बट हाँ वर्थ इट है। और इसमें ऑप्शन आता है 1000 स्टेप्स को तुम माइनस में रख सकते हो हर टाइम, है ना। वो रख देना, क्योंकि भाई 1000 स्टेप कोई भी घड़ी हो फालतू काउंट कर ले, चाहे एप्पल वॉच हो चाहे कोई हो, ठीक है। वैसे भरोसा नहीं करना चाहिए चीज़ों पर, बट हाँ ठीक है भाई, अब टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट कर लो, है ना। उसके अलावा अभी भी देखो मैं पहन ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे 15,000 स्टेप करने, 10 बज गए हैं, 12 बजे तक मुझे 15,000 स्टेप्स करने हैं। ये 3 चीज़ें तुमने मास्टर कर ली। उसके बाद भाई ये कैसे 5 किलो कैसे, तो 5 किलो देखो भाई, मैं था 1900 1800 1900 कैलोरीज पे, अभी भी उतने पे हूँ मैं, इससे कम नहीं जाने वाला। मेरे यही कैलोरी रहने वाली है पूरे मेरे चैलेंज में। वो मेरे लिए इतना जल्दी क्यों करना था, क्यों ज़रूरी था, मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरे को है 74 डेज़ का चैलेंज। तुम्हारा कोई चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं है, तुम आराम से लूज़ करो। पहले 2500 करो, मान लो तुम्हारी पहले मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो भाई।
मेंटेनेंस कैलोरी की 1000 वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें यूट्यूब पे निकालेंगे, नहीं निकले तो वही चैट जीपीटी पे डालना अपना वेट, हाइट एंड एज, वो निकाल देगा। उससे जितनी डेफिसिट तुमसे हो सके, जैसे 2500 कैलोरीज आई तुम्हारी, उसको 2200 कर दो, फिर 2100 कर दो, फिर तो धीरे धीरे 15-20 दिन के, 1 महीने गैप के बाद जब तुम्हारा वेट थोड़ा रुक जाए ना कि हाँ अब नहीं कम हो रहा है, हफ्ते कम कर दिया, धीरे हो जाए। बहुत ईजी है वेट लॉस करना। पहले बहुत वो होता था मेरे को भी कि भाई कैसे वेट लॉस होगा, कैसे वेट लॉस होगा, बट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, है ना, यहाँ पे जो तुम्हें अभी फिजिक देख रही है, तो भाई मैं बोल सकता हूँ बहुत ईजी है ना। तो मैं कोई हुआ नहीं बनाना उस चीज़ का कि भाई नहीं हो पाया। जब तुमने ये चीज़ कर लिया, आती है एक्सरसाइज और कार्डियो। क्या तुम्हें हर टाइम कार्डियो करते रहना चाहिए, रोज़ कार्डियो? नहीं। क्या तुम्हें डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए और कार्डियो नहीं करना चाहिए? नहीं। क्या तुम्हें कोर ट्रेन करना चाहिए डेली और कुछ और नहीं करना चाहिए? नहीं। भाई ये तीनों चीज़ें फालतू हैं, मैं बताता हूँ सिंपल, तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बना लो, है ना। करना क्या तुम्हें करनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 4 से 5 एक्सरसाइज पर मसल। अगर तुम मास्टर हो चुके हो उसमें, जिम करने में बहुत टाइम हो चुका है तुम्हें, तो हाँ 2 मसल एक दिन में कर सकते हो, जो मैं करता हूँ चेस्ट एंड ट्राइसेप, बैक एंड बाइसेप, शोल्डर एंड लेग्स। वो तुम्हारे ऊपर है जो तुम्हें मसल करनी है, वैसे कॉम्बिनेशन तो यही बनता है ना। और जब ये हो जाए उसके बाद क्या तुम करना कार्डियो। ना कार्डियो में तुम्हें क्या करना है, नॉर्मल या तो 10 से 20 मिनट तक तुम्हें ट्रेडमिल चलाना है इंक्लाइन करके, है ना, स्लो स्पीड में, लाइक 15 इंक्लाइन, 20 इंक्लाइन या 12 इंक्लाइन, जितना तुम्हें ठीक लगे, बट स्पीड होनी चाहिए 3 से 4 के बीच में मिनिमम, है ना। मैक्सिमम नहीं जाना उसमें, तुम भागोगे उससे तुम्हारे जो तुम्हारी जिम में अगर स्टेयर मास्टर है भाई, तो स्टेयर मास्टर करो। स्टेयर मास्टर सबसे बढ़िया चीज़ है भाई। स्टेयर मास्टर तुमने 5 से 15 मिनट के बीच में कर लिया, 4 से 5 की स्पीड, भाई मैं बता रहा हूँ तुम देवता आदमी बन गए। तुम्हारा ऐसे वेट लॉस होगा जैसे किसी ने ना चूस के निकाल दिया फैट, ऐसा है। नहीं आता है कोर पे। कोर ट्रेन कब करना है? कोर ट्रेन तुम्हें वीक में 3 बार करना है। जैसे मंडे को तुमने ट्रेन कर लिया, अब तुम्हें करना है वेडनेसडे को, फिर वेडनेसडे को कर लिया, फिर फ्राइडे को, ऐसे करना, मतलब एक एक दिन के गैप से, है ना। फिर सैटरडे संडे रेस्ट लो, मंडे को वापस कंटिन्यू कर लो कोर। तुम्हें ये नहीं करना कि तुम डेली कोर लगाओ। डेली कोर लगाने से क्या होता है, तुम्हारी वो मसल ही है, ये जो है, ये जो एब्स है ना, ये भी मसल है हमारी। तो एब्स को जब तुम मसल को डेली टेंशन दोगे ना, तो ग्रो नहीं, वीक होगी वो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं भी पहले डेली ट्रेन कर रहा था, फिर मुझे मेरे ट्रेनर भैया ने बताया कि भाई तू डेली ट्रेन कर रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कि भाई तेरी मसल वीक ही हो रही है। बट ऑल दो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे ये जो शुरू के 4 एप्स हैं उसमें 3 तो क्लियर आने लग गए हैं, ये और ये, है ना। बट ये एक और आ रहा है धीरे धीरे, एंड बहुत खुशी हो रही है भाई ये देख देख के। अभी शर्टलेस फिजिक नहीं है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं एंड में ही डे 74 पे रिवील करूँगा शर्टलेस फिजिक, चाहे वो कैसी भी हो। कैलोरी तुम अगर मेंटेन कर ली तुमने, भाई तुम हर चीज़ कर जाओगे, है ना। अब आते हैं हम अपनी पे, कि भाई मेरे को क्या क्या चेंजेस आए मेरे अंदर। पहला तो भाई बाइसेप के जो कट्स हैं वो आने लग गए हैं, चेस्ट की थोड़ी बहुत लाइन आने लग गई है यहाँ पे, है ना। लेट्स आने लग गए, मतलब बैक अच्छी आने लग गई, मेरे बैक पे थोड़े बहुत कट्स आ रहे हैं, है ना। 3 ये एब्स आने लग गए हैं यहाँ पे, चौथा भी ऑन द वे है। होप सो भाई जो लोअर बेली फैट है ना, इसको निकालने में बहुत लगा हूँ, ये नहीं जा रहा है। ऑल दो पहले ये इतना था, बट अब ये इतना है। हाँ मैं अभी खींच सकता हूँ उस स्किन को, है ना, क्योंकि यहाँ पे एब्स हैं बट स्किन है वो, है ना। ये जो है ना, ये निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और साइड फैट भाई बहुत कम हो गया। साइड फैट मैं बता रहा हूँ, मैंने जब ये चैलेंज स्टार्ट किया 34 इंचेस पे था मैं कमर में, है ना। अब मैं 32 पे हूँ, डॉट 32। मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है ना। अब कौन से क्या। और हाँ, वेन्स आने लगी हैं हाथों पे, यहाँ पे एक वेन आती है, यहाँ एक वेन आती है ना। इस वाले हाथ पे यहाँ एक वेन आती है, यहाँ, और यहाँ पे वेन्स आ रही है मेरे, है ना। तुम्हें ऐसे नहीं दिखेंगी भाई, यहाँ वेन्स आ रही है, यहाँ वेन्स आ रही है, अलग अलग जगह वेन्स आने लग गई। इस वीडियो में चेंजेस की बात करते हैं, डे 75 पे हम बात करेंगे, मतलब चैलेंज खत्म होने के बाद कि भाई मुझे क्या क्या दिक्कत है और कितना चेंज हो चुका है तब। ये तो बेसिक चेंजेस थे, मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बड़ी हो गई, मुझे पता है 10 मिनट की वीडियो तो हो ही गई होगी, तो आज के लिए इतना ही। मुझे पता है बातें बहुत सारी हो गई, थोड़ा ये माई सब्सक्राइबर टू सब्सक्राइबर टॉक थी। भले ही 30 लोग देख रहे हैं, बट हाँ वो 30 लोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है भाई। मैं उन 30 को कभी नहीं भूलूंगा जब मेरे 3 लाख हो जाएंगे, या 30 लाख भी हो जाएंगे, या 3 साल लगे, कितने भी हो जाए भाई, मैं तुमको नहीं भूलूंगा। तुम हमेशा सपोर्ट करते हो। आज के लिए इतना है, आप अब आगे बने रहो। बाकी जितने भी दिन की जर्नी बनी है, मैं इतना दिमाग नहीं लगा रहा भाई। 44 डेज़ है, मे बी 40 या 44 डेज़ की जर्नी बची है, बस ऐसे ही बने रहो। होप सो तुम सपोर्ट देते रहोगे जैसे अभी दे रहे हो। 30 लोग तो हैं, बाकी के इनको 300, 3000, 3 लाख भी करना है, तो साइनिंग ऑफ।